नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये डायलॉग न जाने कितने साल से मैं आपके लिए बोल रही हूँ। अभी इन दिनों आरजेएस मेन का पेपर है। किसका है? आरजेएस मेन का। आरजेएस मेन के एग्ज़ाम को लेके थोड़ा सा टेंशन ही हुआ कि उसकी जो डेट है आरजेएस मेन की वो है आपके 11 और 12 और सेम टाइम गुजरात का भी एग्ज़ाम है, जीजेएस का भी। तो बड़े बच्चे कंफ्यूज हो गए, दोनों जगह मेल डाला है लेकिन उनका नहीं बैठ पाया। गुजरात वालों ने मेल पे मना कर दिया, हम डेट चेंज नहीं करेंगे, और राजस्थान वालों ने एप्लीकेशन लगाने के बाद भी डेट शीट दे दी है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हो गया कि क्या करें क्या नहीं, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या करें। तो उसमें एक एनालाइज आया है कि गुजरात में सीटें ज़्यादा हैं और राजस्थान में सीटें कम। क्या कहा? गुजरात में सीटें ज़्यादा हैं और राजस्थान में सीटें कम, तो इसलिए बच्चे जो हैं गुजरात को प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे गुजरात को प्रीफर कर रहे हैं, तो राजस्थान वाले बच्चे भी गुजरात जाना पसंद करें क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं। तो वो तो देखो बेटा, सीटें कम ज़्यादा का कुछ नहीं है, आपका मन क्या कहता है कि आपको क्या करना है वो आप करो। क्योंकि बात तो सही है कि एक समय में 2 एग्जाम में वहाँ सीटें ज़्यादा या कम है, लेकिन राजस्थान में सीटें कम है पर पूरी भरी जाती है। गुजरात में सीटें ज़्यादा होकर भी पूरी नहीं भरते हैं। पता चले राजस्थान में पूरी 45 भर गई, लेकिन गुजरात में जो है 30 भी नहीं भरी, 20 भी नहीं भरी। तो ये कन्फ्यूज़न है। इसी के साथ ही साथ कई बच्चे परेशान हो रहे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट को लेके कि लैंड रेवेन्यू एक्ट बहुत बड़ा है, अब कब पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे करें। तो मैं आप लोगों की एक छोटी सी मदद करती हूँ। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर आप क्या पढ़े, थोड़ा सा है ना कि भाई आपको शॉर्ट में कुछ ऐसे 5-7 क्वेश्चन मिल जाए जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नजूल लैंड पढ़ना है आपको, सेक्शन नंबर 1B, सेक्शन नंबर 3 का 1B। ठीक है, तो मैं आपकी ये हेल्प कर देती हूँ कि आपको कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं। फिर चैप्टर नंबर 2 के अंदर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको लगता है कि मुझे कुछ पढ़ना है, तो सेक्शन नंबर 10 और 11 पढ़ना है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, चैप्टर नंबर 3 के अंदर सेक्शन नंबर 20A पढ़ना है आपको मेन के लिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 26 और 25 27 पढ़ना, इनहेरेंट पावर। सेक्शन नंबर 27 इनहेरेंट पावर पढ़नी है। उसके बाद आगे चलते हैं आपके, वैसे तो सिर्फ 4 सेक्शन पढ़ो तो भी सफिशिएंट है, बट अपन को नहीं लेना है। सेक्शन नंबर 56 मेन के लिए, सेक्शन 56 आ जाता है आपके पास। उसके बाद आ जाता है आपके पास सेक्शन नंबर आपका 63 रेड विथ 65, 63 रेड विथ 65। ठीक है, इसके बाद आर्बिट्रेशन का एक प्रोसीजर दे रखा है जो एक बार आपको रीडिंग करना चाहिए, 68 से लेकर 71 तक, 68 से लेकर 71 तक। इसके बाद फर्स्ट अपील, सेकंड अपील है। सेक्शन 77 किन मैटर में अपील नहीं हो सकते, 77। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन नंबर 86 रिव्यू, 86 के बाद आपको पढ़ना है 3 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, 90A, सेक्शन नंबर 91 और सेक्शन नंबर 101। सेक्शन नंबर जो 101 है बेटा, ये एडीजे 2021 में भी आया, एडीजे 2025 में भी आया, ये 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाते हैं आपके 114, सेक्शन नंबर 114। उसके बाद सेक्शन नंबर 111 प्लस 128 दोनों साथ में पढ़ना है, और इसके साथ आपको पीछे की शेड्यूल पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन बनता है मेन का कि जुडिशियल मैटर्स कौन कौन से होते हैं और उनके डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है। तो पीछे 15 जुडिशियल मैटर्स दे रखे हैं, तो उसमें से कोई 2 मैटर पूछ लेते, पहले भी पूछा हुआ है, तो आपको कोई 2 मैटर भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 133 और सेक्शन 132 है, ऐसे एनुअल रजिस्टर शॉर्ट नोट में आ सकता है, एनुअल रजिस्टर क्या है, बट ठीक है छोड़ सकते हैं। उसके बाद दस्तूर गवाही पढ़ना है अपन को, जो शॉर्ट नोट में आपके पास आ सकता है, 173, सेक्शन नंबर 173। और उसके बाद लास्ट पढ़ना है अपन को 120 228,
सीधा आप आ जाइए 228। अभी एडीजे में भी आया था हमारा, जो आउट ऑफ सिलेबस था वैसे हमारा सेक्शन 228। इतने मैक्सिमम आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा फिर आप आराम से छोड़ सकते हो, फिर बाकी जो आएगा सो आएगा, क्योंकि समय है नहीं तो पढ़े क्यों, क्योंकि पहले ही हमारा पूरा चैप्टर कभी होता नहीं था, ठीक है। और एक शॉर्ट नोट में आ सकता है 259, हालांकि ये नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, आपको पता है सिविल सूट को इसको बांट करता है। 259 एक जनरल रीडिंग करना चाहिए, तो इतने तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब आपको लगता है इसमें से मुझे काटने हैं, मैं इसमें से भी काटना चाहता हूँ, एक और सेक्शन रुको, एक और सेक्शन है इसके अंदर। क्योंकि जब बात काटने वाली आई ना तो मैटर आपको कम कराना है, तो फिर मुझे एक सेक्शन और ऐड कराना पड़ेगा। ओके, वो उसका है जो मुझे याद आया ना अभी कि SC/ST वाला, वो टेनेंसी एक्ट का है, ठीक है, हो गया। अब आपको लगता है मैम इतना भी टाइम नहीं मेरे पास, तो फिर मैं क्या पढूं, तो फिर आप 4 क्वेश्चन पढ़ो, सेक्शन 90A, सेक्शन 91, सेक्शन 101 और सेक्शन 128, फिर ये 4 पढ़ो। बाकी इतना है मैक्सिमम, बाकी तो देखो क्या है, तो एक छोटा सा मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, बाकी का पूरा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट। इसी तरह ही आपको लगता है कि और भी कोई ऐसा एक्ट है माइनर, एक छोटे से हैं जिनमें से एक दो समझ नहीं आ रहा, जैसे कि कोर्ट फीस एक्ट है आपका, या रजिस्ट्रेशन एक्ट है आपका, या एक्साइज एक्ट है आपका, तो उनके नेक्स्ट वीडियो में मैं डालती रहूँगी। अगले 3-4 दिन में मैं आपके माइनर के जो है मैं कोशिश करूँगी कि आपको डालती रहूँगी, ताकि मेरे से आपकी जो भी हेल्प हो सके मैं करती रहूँगी। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।